जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति की कथा, जो हमें बताती है कि कैसे सूर्य देव के आशीर्वाद और पुण्य कर्म से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य आता है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर लोग अंधकार और कष्ट में जी रहे थे, तब सूर्य देव ने देखा कि लोग उनकी शक्ति और महत्व को भूल चुके हैं। सूर्य देव ने सोचा कि अगर मैं अपनी स्थिति बदल दूं और लोग मेरी भक्ति और महत्व को समझें, तो जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य आएगा। सूर्य देव ने उत्तरायण और दक्षिणायन का नियम बनाया। उत्तरायण में सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं और दक्षिणायन में दक्षिण दिशा की ओर। उत्तरायण काल को अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना गया है। एक दिन सूर्यदेव ने निर्णय लिया कि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, ताकि लोग समझें कि अब सकारात्मक कर्म और भक्ति का समय आता है। सूर्य के इस प्रवेश को मकर संक्रांति कहा गया। इस दिन लोग सूर्य देव की भक्ति करने लगे और दान, पूजा और अच्छे कार्य करने लगे। कथा में बताया गया है कि उत्तरायण का समय पाप नाश और पुण्य वृद्धि का समय है। जो व्यक्ति इस दिन दान और पूजा करता है, उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण के पास भोजन नहीं था। उसके पास केवल थोड़े से तिल और गुड़ थे। उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह तिल और गुड़ सूर्य देव को अर्पित किए। सूर्य देव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे असीम सुख, धन और स्वास्थ्य प्रदान किया। तब से यह परंपरा बनी कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान और सेवन करना शुभ माना जाता है। सूर्य देव ने यह संदेश दिया कि इस दिन किए गए दान का फल बहुत अधिक होता है। तिल, गुड़, अनाज और वस्त्र का दान अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने से सभी पाप नष्ट होते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लोगों ने इस दिन दान और पूजा करना शुरू किया। इस दिन पूजा और दान केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाने वाला कर्म बन गए। मकर संक्रांति केवल पूजा का अवसर नहीं है, यह दिन परिवार और समाज के बीच प्रेम, मेल जोल और सहयोग बढ़ाने का दिन भी है। लोग एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं। तिल गुड़ के पकवान बनाकर बांटे जाते हैं। बच्चों को तिल गुड़ खिलाकर उनकी सेहत और दीर्घायु के लिए आशीर्वाद लिया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन सकारात्मक कार्य करता है, दान करता है और पूजा करता है, उसका जीवन सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भर जाता है। सूर्य देव ने यह भी कहा है कि इस दिन कोई भी क्रोध, झगड़ा, झूठ या छल न करें, जीव हत्या या किसी को नुकसान न पहुंचे, तामसिक भोजन न किया जाए, अनावश्यक यात्रा और जोखिमपूर्ण कार्य टाले जाएं। सूर्य देव के आशीर्वाद से इस दिन किए गए पुण्य कर्म आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से फलदायी होते हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव की भक्ति, पुण्य कर्म और दान का प्रतीक बन गया। उत्तरायण के शुभ काल में किया गया स्नान, पूजा और दान जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाता है। मकर संक्रांति का दिन केवल त्योहार नहीं, बल्कि पुण्य, भक्ति और परिवार के साथ खुशियों का पर्व है। लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं, तिल गुड़ खाते हैं और दान करते हैं। अगर यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें।